तहियतो व सना की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका दाइमन या रसूलल्लाह। पढ़िए अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये आप बिल्कुल कतई महसूस न करें कि मैं पूरे मजमे में से किसी पर नजर नहीं रख रहा हूं, बल्कि हमेशा याद रखिए नजर सब पर बराबर की होती है और हर तकरीर करने वाले की नजर होती है, हमारी ही नहीं। लिहाजा आप तवज्जो कीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ लिए जा रहे हैं, मौला अली पीछे हैं। आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। हजरत मौला अली बड़ी हैरत में हैं कि आखिर दुरूदो सलाम की डालियां पेश हो रही हैं मगर पेश करने वाला नजर नहीं आता। इसका क्या मतलब है? इतना सोचा और आगे बढ़ गए। फिर जैसे ही आगे बढ़े आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फिर हजरत मौला अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। मौला अली हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मौला अली ने सोचा दुरूदो सलाम की डालियां तो पेश हो रही हैं मगर हैरत की बात है पेश करने वाला नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ये सोच करके आगे बढ़े। फिर तिबारा आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब हजरत मौला अली ने ये सोच लिया कि अब पता लगा लेंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है, तब हम चलेंगे। मौला अली ने क्या सोचा जरा बोलो? पता लगा लेंगे ये आवाज कहां से आ रही है, तब उसके बाद में चलेंगे। जब तक ये नहीं सोचा था सरकार चले जा रहे थे। जब सोचा हजरत अली ने कि अब पता लगा लेंगे तब चलेंगे, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूम करके खड़े हो गए। कहा अली क्या बात है? ए नौजवानों जरा गौर करो। अली ने सोचा मुस्तफा को खबर हो गई। अली ने सोचा मेरे नबी को, जल्दी बोलो, खबर हो गई। इसी का नाम इल्मे गैब है। नबी ने सोचा, अली ने सोचा नबी को खबर हो गई, इसी का नाम इल्मे गैब है। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गालिबन सूरे जिन में है, समझे आप। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, 30वें पारे में है। और फरमाया अल्लमा का मालम तकुन तालम, गालिबन 4थे पारे में है। समझ गए आप? इन सब का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे गैब दिया है। अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे गैब, जोर से बोलो, अल्लाह ने अपने नबी को इल्मे गैब दिया है। जो नबी के इल्मे गैब को नहीं मानेगा, चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, चाहे जितना बड़ा हाजी हो, चाहे जितना बड़ा मौलाना हो, चाहे जितना बड़ा मौलवी हो, चाहे जितना बड़ा जुब्बे वाला हो, वो मौलाना तो हो सकता है, हाफिज तो हो सकता है, हाजी तो हो सकता है, नमाजी तो हो सकता है, मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमान होने के लिए नबी के इल्मे गैब को मानना पड़ेगा। मुसलमान होने के लिए नबी के इल्मे गैब को, कितने लोग नबी के इल्मे गैब को मानते हैं? जरा हाथ उठा के दिखा दे। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। मुसलमान होने के लिए नबी के इल्मे गैब को मानना पड़ेगा। वहाबी नबी के इल्मे गैब को नहीं मानता है। वहाबी नबी के इल्मे गैब को नहीं मानता है। वहाबी के उलमा नहीं मानते, वहाबी के मौलाना नहीं मानते, वहाबी के मुफ्ती नहीं मानते। वो ये कहते हैं जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म हर जानवर को है। बोलो, जो ऐसा कहेगा मुसलमान रह जाएगा? जो ये कहे जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म हर जानवर को है, मुसलमान रह जाएगा? एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना साहब जब आप इतना सख्त बोलोगे तो मदरसा आपका कैसे चलेगा? मदरसा आपका कैसे चलेगा? कौन चंदा देगा? तो मैंने कहा, दीन की ठेकेदारी किसी के ऊपर नहीं है। दीन का जिम्मेदार परवरदिगारे आलम है। जिससे चाहेगा अपने दीन की खिदमत लेगा और जिससे चाहेगा नहीं लेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिम्मेदारी ली है दीन की हिफाजत की, कुरान के हिफाजत की, अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशहीर की। लिहाजा परवरदिगार हम और पूरी दुनिया मुहताज है, मगर मेरे सरकार मुख्तार हैं। अल्लाह ने नबी को मुख्तार बनाया है। अल्लाह ने नबी को मुख्तार बनाया है। एक बात याद रखो, हमेशा दुनिया में जिंदा रहो, अकेले रहो, मोमिन बन के जिंदा रहो। आज दुनिया में जो परेशानियां हैं, जो जलालत उठानी पड़ रही है, जो परेशानी उठानी पड़ रही है, एक किताब दिल्ली से छपी है, चितली कब्र से, एक महल्ले का नाम है, वहां से छपी है। उसमें लिखा है, जब से अहले बैत की मोहब्बत कम हुई, जब से मीलाद करना कम कर दिया, जब से नबी की इल्मे गैब का इनकार किया, जब से नबी के मीलाद को शिर्क कहा, तब से तबाही मुसलमानों पर आ गई, मुसलमानों पर बर्बादी आ गई। इसलिए कि जो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, और जो खुदा का नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम परेशान ना हो, कबीले खातिर ना हो, तुम हमेशा बुलंद रहोगे। तुम हमेशा, बोलो अल्लाह का वादा सच्चा होगा कि नहीं सच्चा होगा? तुम हमेशा बुलंद रहोगे। वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त ये है कि मोमिन रहो तब बुलंद रहोगे, नबी के वफादार रहो तब बुलंद रहोगे, नबी के गद्दारों से दूर रहो तब बुलंद रहोगे, वहाबियों से दूर रहो तब बुलंद रहोगे, शियों से दूर रहो तब बुलंद रहोगे, नासबियों से दूर रहो तब बुलंद रहोगे, बेदीनों से दूर रहो, सिर्फ नबी के बन करके रहो तो तुम्हारे हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की कुदरत पर होगी। समझे आप? जरा जी लगा के दुरूद पाक पढ़िए। हजरत मौला अली जा रहे हैं। मौला अली ने सोचा कि अब पता लगा लूंगा कि आवाज कहां से आ रही है, तब चलूंगा। सरकार घूम करके खड़े हो गए, कहने लगे, अली क्या बात है? कहा, हुजूर दुरूदो सलाम की डालियां पेश हो रही हैं, मगर पेश करने वाला नजर नहीं आता। तो मेरे आका फरमाते हैं, बोली समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? मेरे आका फरमाते हैं, समझ में आ रही ना? सरकार फरमाते हैं, ये पहाड़ देख रहे हो? कहा, जी हुजूर। कहा, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर है, वो पत्थर मेरी बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। इस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर है, वो पत्थर इस मेरी बारगाह में दुरूदो सलाम पेश कर रहा है। इस हदीस को नकल किया है हुजूर ताजुश शरिया के वालिदे गिरामी मुफस्सिरे आज़म हिंद अब अल्लामा इब्राहिम रजा जिलानी मियाँ अलैहि रहमत व रिजवान ने इस हदीस को नकल किया है। बड़े गौर से सुनिए। मौला अली जवाब देते हैं, ए मेरे आका, जो पत्थर से बदतर हो वो आप पर दुरूदो सलाम न पढ़े। हम तो पत्थर से अफजल हैं, जब तक जिंदा रहेंगे पढ़ते रहेंगे। अब आप जरा गौर करो, या रसूल अल्लाह कहने के बारे में, या हबीब अल्लाह कहने के बारे में बोलूं? बोलूं? जल्दी बोलो, बोलूं?
बुरा तो नहीं लगेगा। अब कोई दोस्त होगा तो कहेगा तुम भी गए थे वहां, समझे आप, तो ये कह दीजिएगा मुझे मालूम नहीं था कि आपके यहाँ ये खबासत होती है, वरना मैं दोस्ती करता ही नहीं, समझे आप। बड़े गौर सुनिए, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बड़े गौर सुनिए, तवज्जो कीजिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह कहने के बारे में, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हबीब अल्लाह कहने के बारे में लड़ाई हलवे का नहीं है, लड़ाई सम्राट का नहीं है, लड़ाई जो है चादर का नहीं है, लड़ाई गागर का नहीं है, लड़ाई खिचड़े का नहीं है, लड़ाई जो है चादर चढ़ाने का नहीं है, फूल डालने का नहीं है, लड़ाई तो अजमत सरकार का है। लड़ाई किस बात का है, जल्दी बोलो, अजमत सरकार का है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो वहाबी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, वहाबी जमात के मुजद्दिद कहलाते हैं, वहाबी जमात के वहाबी उनको वली कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिखा है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, फतावा रशीदिया में लिखा है कि जो या रसूल अल्लाह कहेगा, जो या रसूल अल्लाह कहेगा और ये समझते हुए कि हुजूर ने सुन लिया, जो या हबीब अल्लाह कहेगा, या रसूल अल्लाह कहेगा, वो इस्लाम से निकल जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। बोलो, जो नबी को या रसूल अल्लाह कहने में ये कहने वाला काफिर हो जाएगा, बोलो वो मुसलमान रहेगा? जल्दी बोलो, मुसलमान रहेगा? आप उसको मुसलमान मानते हो? जल्दी बोलो, मुसलमान मानते हो? अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसका माना ये हुआ या रसूल अल्लाह, मुज़म्मिल हुजूर का नाम है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसका मफहूम ये निकला मुद्दस्सिर हुजूर का नाम है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, जरा गौर कीजिए कि मेरे महबूब को इस तरह ना पुकारो कि जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, बल्कि अदब के साथ पुकारा करो, अदब के साथ पुकारा करो। या रसूल अल्लाह दुनिया के सारे वलियों ने कहा, गौसे आजम ने कहा, कुतुब अब्दाल ने कहा, सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर फारूक आजम ने कहा, उस्मान गनी ने कहा, मौला अली ने कहा, तो इन वहाबियों के नजर में ये सब मुसलमान रहे। जब इन्होंने कह दिया कि या रसूलुल्लाह कहने वाला मुसलमान ही नहीं रह जाएगा, तो पता ये चला अरे ये जालिम बोलता तो है मगर समझता नहीं है। काश के समझ लेता तो ऐसी बोली बोलता नहीं, और मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस आती नहीं है। जो बोल गया वो बोल गया। अरब के मुफ्तियों ने फतवा लगाया, मदीने के मुफ्तियों ने आज से 200 बरस पहले, 250 बरस पहले फतवा लगाया कि जो वहाबियों के काफिर होने में शुबहा करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। समझे आप? मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इनमें बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे मौलाना साहब को इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए, मौलाना साहब को इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। एक बात याद रखो, कुरान ने मोमिन के इत्तेहाद के लिए कहा है। किसके इत्तेहाद के लिए कहा है? जल्दी बोलो। मोमिन के इत्तेहाद के लिए कहा है, आशिक रसूल के इत्तेहाद के लिए कहा है, गद्दारे रसूल से इत्तेहाद करने के लिए नहीं कहा है। हिंदुस्तान में अगर कोई बदनसीब आदमी हिंदुस्तान का दुश्मन बन जाए, मुल्क का दुश्मन बन जाए, तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जो उसका दोस्त होगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जो उसका रिश्तेदार होगा उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। जो उसके तमाम मिलने वाले होंगे उनकी इंक्वायरी गवर्नमेंट शुरू कर देगी कि आखिर मुल्क के हिंदुस्तान के दुश्मन के दोस्त कितने कितने हैं। जब हिंदुस्तान के मुल्क के हिंदुस्तान के दुश्मन को माफ नहीं किया जाएगा तो नबी के दुश्मन को कैसे माफ किया जाएगा? नबी के दुश्मन को कैसे माफ किया जाएगा? मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें जी लगा करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। और जितना मैं बोल रहा हूं उसका सबूत हमारे जिम्मे है कि हमसे मुलाकात करे, फोन के जरिए मुलाकात करे। या कैसे मुलाकात करे? दो बातें सामने हैं, या तो मान लीजिए
और या तो मैं तहकीक का तरीका बताता हूं, तहकीक कर लीजिए, किताब ढूंढिए कि कहाँ लिखा हुआ है। किताब का नाम फतवा रशीदिया है, जिसमें लिखा है या रसूलुल्लाह कहने से आदमी इस्लाम से बाहर हो जाएगा। और जनाबे अली उसमें आगे चल के तहजीरुन्नास एक किताब है हिफ्जुल ईमान, उसमें लिखा है अशरफ अली थानवी ने, जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इल्म हर जानवर को है, ऐसा इल्म हर पागल को है। और ये वहाबियों का सबसे बड़ा आलिम है, ये वहाबियों का सबसे बड़ा आलिम है। बोलो ऐसा कहने वाला मुसलमान हो सकता है? जरा दुरूद पाक पढ़िए जी लगा करके, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से कहो, बुलंद आवाज से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दलालुल खैरात एक बहुत बड़ी किताब है, हर वली के वजीफे में रहती है, हर आलिम के, हर वली के वजीफे में रहती है, हर कुतुब के वजीफे में रहती है, समझे आप। और बड़े बड़े औलियाए किराम वजीफे में आज भी रखते हैं, कल भी रखते थे। उसमें एक वाकया नकल है, एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसको लोगों ने जा करके उसके कब्र पर कश्फ किया। कश्फ का एक तरीका ये होता है, कब्र पे जा करके कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं, तो वो मुर्दे की रूह बाहर आती है और वो गुफ्तगू करती है, वो पूछती है क्या बात है, मुझे काहे के लिए बुलाया है। तो उसके कब्र पे जा करके लोगों ने कश्फ किया और पूछा उससे, ये बताओ तुम बख्शे गए तो कैसे बख्शे गए, किस अमल से बख्शे गए। इसलिए मालूम करते थे ताकि वही अमल मैं भी करूं तो मैं भी बख्श दिया जाऊं। कैसे बख्शे गए? तो उसने कहा मैंने फरिश्तों से पूछा था कि मैं कैसे बख्शा गया, किस बुनियाद पर बख्शा गया। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, एक महफिल में तुम बैठे हुए थे और वहां पर तुमने चिल्ला करके दरूद शरीफ पढ़ा था, ये अदा तुम्हारी पसंद आ गई, अल्लाह ने उस चिल्ला के दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। समझे आप? तो पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज़ माने गुस्सा, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। यानी गुस्से में दिल जलने लगे, इतने जोर से या रसूलुल्लाह का नारा लगाइए कि जो बेदीन हो उसका कलेजा जलने लगे कि ये क्या हो गया, हम तो यहाँ आए थे कि चुपचाप रहेंगे, ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। लिहाजा बुलंद आवाज से कहिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। इको खत्म कर दो, आवाज तेज कर दो, ये शायर लोग पढ़ें तब इको रखिएगा। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, भर दे मेरी झोली मेरे दाता, भर दे मेरी झोली मेरे दाता, भर दे अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले, अब न रख दे सरो। लाख कोशिश की मिटाने की, पर मुसलमान न मिटे। हर दौर में कोशिश होती रही, हर दौर में कोशिश होती रही।
लाख कोशिश की मिटाने की, पर मुसलमान न मिटे, ये भी है आपका एहसान मदीने वाले, ये भी है आपका। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बारिक सलीम। ये हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, इस्लामी नौजवान नौनिहाल बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे देखा होगा, शबरात कोई चीज़ नहीं, शबरात की कोई अहमियत नहीं, शबरात का कहीं बयान नहीं है, और शबरात में रोज़ा रखना कहीं से साबित नहीं है, शबरात की कोई अहमियत नहीं है। जानते हैं आप, मौलाना लोगों की बड़ी किस्में होती हैं। एक कंपाउंडर होता है, जब जनाबे अली कंपाउंडर जब और फिर उसके बाद वो डॉक्टर बन गया, मरीज आने लगे। आप बताओ वो सही मानों में डॉक्टर है? जल्दी बोलो, नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो मदरसे में हैं, सबक नहीं याद रहा, उस्ताद ने सन्नाटे से ठोक दिया तबीयत से, वो बाहर निकल गए, खुद से पगड़ी बांध लिया, खुद से जुब्बा पहन लिया, खुद से मौलाना बन गए। बताओ वो मौलाना है? जल्दी बोलो। हाँ, और एक वो मौलाना है जो जनाबे अली उर्दू भी ठीक से नहीं पढ़े और चिल्लाने लगे तो वो मौलाना बन गए। ऐसे ही डुप्लीकेट मुल्लाओं ने ये लिख दिया, क्या कह दिया? शबरात की कोई अहमियत नहीं, शबरात कोई चीज नहीं, और शबरात में रोजा रखना कहीं से साबित नहीं, और शबरात की कोई अहमियत नहीं। जरा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान पाक 25वां पारा, 25वें पारे की सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन, ए मेरे महबूब कसम है किताब मुबीन की, इन्ना अंज़लनाहु, बेशक इसको नाजिल किया है, लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात में नाजिल किया है, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, इस रात में हम डर सुनाने वाले हैं, फीहा युफ्रको कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाला काम इस रात में बांट दिया जाता है। इसको लैलतुल मुबारका कहा जाता है, इसका नाम लैलतुल मुबारका है, यानी बरकत वाली रात। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान मुबीन को बरकत वाली रात में उतारा है। अब जरा गौर कीजिए, जब पढ़ाई नहीं तफसीर को, जब पढ़ाई नहीं हदीस को, जब पढ़ाई नहीं कोर्स को, जब कोर्स को आधा भी नहीं पढ़ा, चौथाई भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, खाली हिंदी से मौलाना बन गया, खाली इंग्लिश से मौलाना बन गया, तो वो क्या जानेगा कि ये आयत काहे लिए आई है, किसके लिए आई है, इसका शान नुज़ूल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आप जरा गौर कीजिए कैसे ये आयत उतरी है। हाँ, कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये तो लैलतुल क़द्र की रात में उतरी है। और दूसरी जगह पर है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान रमजान के महीने में उतरा है। और मौलाना कह रहे हैं कि शबे बारात में उतरा है। अरे ये देखो कि कितने बार उतरा है। मुहद्दिसीने किराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं, नज़ला समाई साबिआते इला समाई दुनिया, शबे बारात की रात में, शबे बारात की रात में, शुभ रात की रात में, आज की रात में कुरान अजीम को अल्लाह ताला ने उतरवाया है।
7वें आसमान से लोहे महफूज से उतरवाया आज की रात में। और जनाबे आली रखा आसमाने अव्वल पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम बैतुल इज्जत है, बैतुल इज्जत में रखवाया। और बैतुल इज्जत से रमजान के महीने में शबे कदर की रात में दुनिया की तरफ नाज़िल होना शुरू। समझे आप? मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें, जी लगा करके। तो ये रात एक ऐसी रात है कि जिस रात में कुराने अजीम आसमान से 7वें आसमान से लौहे महफूज से उतारा गया है आज की रात में। और जनाबे अली जरा गौर कीजिए, सरकारे दो आलम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज की रात में रात भर इबादत करते थे। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। बड़ी लंबी हदीस है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में खड़े हैं हाथ उठाए हुए, जन्नतुल बकी में। बोलो कहाँ खड़े हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कहाँ खड़े हैं? जन्नतुल बकी में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, अल्लाह के महबूब ने पैगाम दे दिया कयामत तक के लिए अपने चाहने वालों को, अपने गुलामों को। क्या पैगाम दिया? सरकार की एक हदीस है, एक सहाबी ने कहा, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कब्र की ज़ियारत से, कब्र पे जाने से सरकार ने। जल्दी बोलो, ए आवाज समझ में नहीं आ रही क्या? अरे आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही हो तो जरा हाथ उठाओ। वो बोल रहे पीछे वाले ऐसे कह रहे हैं, लाउड स्पीकर वाले पीछे वाले ऐसे कह रहे हैं। समझे आप? कह रहे नहीं समझ में आ रही। आवाज साफ करो जरा, दुरूद पाक पढ़ें जी लगा के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कब्र की जियारत से। अब समझ में आई बात? सरकार ने मना किया है कब्र की जियारत से। यानी अगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया दही खाने से तो जिंदगी भर मना हो गया कि जब तक बीमार है तभी तक बना रहेगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बीमार है जब तक, तब तक मना रहेगा। जब तंदुरुस्त हो जाएगा तो दही खाने की इजाजत मिल जाएगी। मगर अफसोस ये है, बेईमान जो होता है वो हदीस को नहीं समझ पाता, बेईमान जो होता है वो कुरान को नहीं समझ पाता। कुरान समझ में जब आता है जब सरकार के थ्रू समझा जाए, कुरान समझ में जब आता है जब सहाबा के वसीले से समझा जाए, कुरान समझ में जब आता है जब गौसो ख्वाजा के वसीले से समझा जाए, कुरान समझ में जब आता है जब सरकारे आला हजरत के असहाबे सरकारे आला हजरत के फैज से समझा जाए तब कुरान समझ में आएगा। बड़े गौर से सुनिए आप, जनाबे अली हुजूर ने मना फरमाया कब्र की जियारत से। और हदीस शरीफ में है, कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें पहले कब्र की जियारत से मना किया था। मैंने तुम्हें पहले कब्र की जियारत से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैंने तुम्हें पहले कब्र की जियारत से मना किया था। अब हुजूर से पूछो सरकार काहे लिए मना किया था? कौन सी गलती पहले थी, कौन सी हुनर अब हो गई? सरकार फरमाते हैं इसलिए मना किया था कि पहले मुसलमानों की कब्रें नहीं थी। दादा मरे थे मगर यहूदी मरे थे, नाना मरे थे मगर काफिर मरे थे, चचा मरे थे मगर काफिर मरे थे, अब्बा मरे थे मगर काफिर मरे थे, लोगों के अजीजो अकारीब मरे थे मगर मुसलमान न थे। मुसलमानों की कब्रें नहीं थी इसीलिए मना किया था। मुसलमानों की कब्रें नहीं थी इसीलिए मना किया था। लेकिन जब ईमान ले आए और वो मोमिन इन दुनिया से जाने लगे, मोमिनीन की कब्रें बन गई। मोमिनीन की कब्रें, जल्दी बोलो,
बन गई, मोमिनीन की खबरें बन गई, तो सरकार ने फरमाया कुन तो नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें पहले कब्र की ज़ियारत से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कब्रों की ज़ियारत करो। ये मेरे आका, फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा कब्रों की ज़ियारत से? सरकार फरमाते हैं तो ज़हिदू, फायदा ये होगा कि परहेजगार बन जाओगे, वो तो ज़क्रुल आखिरा, और आखिरत की मौत की याद आती रहेगी। समझे आप? लिहाजा ए मुसलमानों, हम अहले सुन्नत व जमात जो काम करते हैं, या तो कुरान में है, या तो हदीस में है, या तो सहाबा की हयात में है, जिंदगी में है। एक गुजारिश आपसे जरूर है कि मौला अली से खूब मोहब्बत कीजिए। बगैर मोहब्बत अली के जन्नत न मिलेगी, बगैर मोहब्बत अली के जन्नत, जल्दी बोलो, न मिलेगी। बस आखिरी बात, बगैर मोहब्बत अली के जन्नत न मिलेगी। मगर हजरत मौला अली तशरीफ ला रहे थे, सिद्दीक़ अकबर मौजूद थे, सिद्दीक़ अकबर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हजरत मौला अली ने पूछा, ए सिद्दीक़, अल्लाह तुम्हें हंसाता रहे, ये बताओ हंसने की वजह क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा हुजूर, अब वो वक्त मुझे याद आता है कि जब सरकार ने फरमाया था, ए अली, कयामत में एक ऐसा वक्त होगा कि लोग जन्नत में जा रहे होंगे, तो रिजवान जो है वो बैठ करके सर्टिफिकेट सबके चेक करेगा और ये देखेगा कौन जन्नत के लायक है, और जन्नत में वही जाएगा जिस पर तुम्हारे दस्तखत होंगे। जन्नत में वही जाएगा जिस पर अली के दस्तखत होंगे, जन्नत में वही जाएगा जिस पर अली के दस्तखत होंगे। अब बड़े गौर से सुनिए, हजरत अली फरमाते हैं, सिद्दीक, पूरी बात बयान किया करो, अधूरी बात ना बयान किया करो। कहा क्या? कहा हुजूर ने ये भी तो कहा था, अरे दस्तखत उसी पे करना जिस पे सिद्दीक के दस्तखत हो चुके, दस्तखत उसी पे करना जिस पर सिद्दीक के दस्तखत हो चुके हों। बगैर सिद्दीक की मोहब्बत के अली की मोहब्बत कामयाब न होगी, बगैर उमर की मोहब्बत के अली की मोहब्बत कामयाब न होगी, बगैर उस्मान की मोहब्बत के अली की मोहब्बत कामयाब न होगी, बगैर कुल सहाबा की मोहब्बत के अली की मोहब्बत कामयाब न होगी। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमें हर सहाबी से मोहब्बत करनी है और मौला अली और अहले बैते किराम से मोहब्बत करनी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।